हर में खुश रहो, हर हाल में खुश रहो, ये जीवन की कला है। हर हाल में खुश रहो, ये जीवन की कला है। जो पैदा हुआ है एक दिन निश्चित से मरा है। सब चाहते हैं सुख और शांति से जीना, इसलिए जियो और जीने दो, इसी में सभी का भला है। जियो और जीने दो, इसी में सभी का भला है। जो ज़िंदगी हम चाहते हैं वैसी ज़िंदगी हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि दौलत राम जी कहते हैं कि 3 लोक के जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। हर इंसान डरता है, जीव डरता है, हर प्राणी डरता है। कोई आप चींटी को भी देखिए, पानी आप डाल देंगे तो वो रास्ता निकालना चाहती है। मक्खी को भी देखिए, आप किसी चीज़ में उसे पकड़ना चाहते हैं तो कैद से मुक्त होना चाहती है। हर पंछी, कोई आदमी ऐसा नहीं देखा है कि जो कहता हो मुझे दुख चाहिए। आप व्यापार करते हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, मंदिर जाते हैं, माला फेरते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सुबह से शाम तक, जन्म से मौत तक एक ही काम है, एक ही उद्देश्य है कि मेरे जीवन में सुख और शांति हो। जबकि सुख और शांति एक साथ नहीं होती है। सुख भौतिक पदार्थों से आ सकता है, शांति आध्यात्मिकता से आती है। शांति अंदर से आती है, सुख बाहर से आता है। और सच पूछो, सच्चा सुख भी अंदर से आता है, क्योंकि किसी अपेक्षाओं से रहित होता है। जो इंद्रिय जन सुख है उसको आचार्य ने सुख नहीं कहा है। जो अतीन्द्रिय सुख है उसी को सुख कहा है। उसकी तरफ हमारी नज़र नहीं जाती है। ना हम दुख को पहचानते हैं, ना हम सुख को पहचानते हैं। हम बाहरी के कार्बन कॉपियों को सुख मान लेते हैं और दुख मान लेते हैं। हम प्रतिफल को सुख और दुख मान लेते हैं। लेकिन जहाँ हमारी कोई अपेक्षाएं नहीं होंगी, जहाँ हमारा जीवन सिर्फ सुख बांटने का एक साधन हो जाएगा, कोई भी आए, दुश्मन आए, मित्र आए, सिर्फ हम सुख दे पाएंगे, समझ लेना धर्म की शुरुआत हो गई। आज हम मंदिरों में भी सुख नहीं ले पाते हैं। मंदिरों में भी जाकर के वही चींटी की तरह हालत है जो चीनी के पहाड़ पर चली गई थी, लेकिन नमक की डेली साथ में लेके गई थी, इसलिए उसे चीनी का आनंद नहीं आया। हमारा जीवन भी वही है। मंदिरों में आते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, सामायिक करने बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वही है, बेटे की नौकरी लग जाए, पोता अच्छा हो जाए, पोते की बहू आ जाए, पड़पोता हो जाए, ये सब दुकानदारी है। परिवार है, वहाँ भी परिवार है। हम रोज़ आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं और खुश हो जाते हैं। हम रोज़ पढ़ लेते हैं कि नदियन बीच क्या चीर धुआए, कोसन के जीव मराए। और भी पढ़ लेते कि मैंने वायु का है, जल का है, ऐसा वैसा सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जीवन में जरा सा भी परिवर्तन नहीं आता है। पढ़ने के बाद जैसे ही किताब बंद करते हैं वैसे ही हमारा धर्म भी बंद हो जाता है। लेकिन दौलत राम जी कहते हैं, आलोचना पाठ में कहते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे दुख दिए लोगों को, मैंने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए, लेकिन 6 ढाला में दौलत राम जी कहते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे दुख पाए हैं। कैसे दुख पाए हैं उसके लिए कहते हैं कि एक इंद्री से लेकर पत्थर से परमात्मा तक की यात्रा थी, लेकिन कई लोग भटक जाते हैं। कोई ज्ञानी होते हैं जो कि गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन स्टेशन आने पर उतर जाते हैं। एक बार कुछ लोग कह रहे थे कि देहरादून से ऋषिकेश चलना है, चलो ऋषिकेश चलो, ऋषिकेश चलो। एक आदमी बोला यदि चलना पड़ेगा तो उतरना तो नहीं पड़ेगा, पहले तो मैं चलता ही नहीं। लोगों ने कहा चलो ऋषिकेश अच्छा तीर्थ है। या ये कहें कि आप कोई कह दे आपके गांव से शिखरजी चलो, तो आप शिखरजी पर जाकर उतर जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ तीर्थ वंदना, वहाँ वो पवित्र धाम है। वहाँ कण कण से मुनियों ने अध्यात्म के द्वारा अंतिम लक्ष्य को पाया है, परम सुख को पाया है, शाश्वत धाम को पाया है। वहाँ जाकर वहाँ के परमाणु लेने के लिए जाते हैं ना। आपने देखा परमाणुओं का कितना असर होता है। जब आप मुर्दे को जलाकर आते हैं तो घर के बाहर नहाते हैं, क्योंकि एक मुर्दे को जलाने में
एक जिंदा आदमी के अंदर भी 10 करोड़ जीवाणु तो साइंस मानती है, और वो कहती है कि 10 करोड़ जीवाणु तो वो हैं जो उसे दिखते हैं। साइंस उन्हें गिन सकती है 10 करोड़ जीवाणु, लेकिन एक जीवित इंसान के शरीर में भी 10 अरब जीवाणु हैं जो दिखते नहीं। आप सोचो, 10 अरब जीवाणुओं को जलाकर मार कर आए हैं, उसके बाद घर के बाहर नहाते हैं, लेकिन जिनकी परम औदारिक काया हो गई और उनमें अब जीव नहीं है, जीव से रहित हो गई जो काया, उस काया के द्वारा उन्होंने कायातीत हो गए, उन्होंने आत्मा के सुख को पाया गए। उन परमाणुओं को लेने के लिए हम जाते हैं कि भगवान वो परमाणु हमें प्राप्त हो, हम दोबारा पुनः जन्म नहीं प्राप्त हो, ऐसे भावों से जाते हैं। तो कम से कम वहाँ जाकर तो फिर कुछ देर जब तक मंदिर में रहो तब तक ऐसे भाव रखो कि कोई आपको कोई ख्याल नहीं आए, कोई आर्तरौद्र ध्यान नहीं हो। लेकिन सच बताना, मंदिर में भी किसकी बहू आई थी, और बता कैसा शादी हुई, और बता क्या हुआ, कितना दिया, कितना लिया, कितना मंदिर में चढ़ाया, अरे क्या करना, चढ़ा दिया तो भी ठीक, नहीं चढ़ाया तो भी ठीक, मंदिर कौन भूखे बैठे हैं। अरे परमात्मा तो तुम्हें देते हैं, तुमसे क्या लेंगे। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। मंदिर मात्र जाने से पुण्यबंध नहीं होता है, मात्र जाने से निर्जरा नहीं होती है। ये मत कहना कि हम जाना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आदमी बड़ा बेईमान है, अच्छे कामों को तुरंत छोड़ना चाहता, बोले हम जाएंगे ही नहीं। अरे जाओ, काया का पुण्य तो मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं मन नहीं हो तो मंदिर नहीं जाना चाहिए, हमने कहा नहीं, मन नहीं हो तब भी जाना चाहिए, क्योंकि मन नहीं होता है छोटे बच्चे का दवा खाने का, माँ उसे ज़बरदस्ती दवा खिला देती है, कुछ गलत चीज़ मुंह में दे ले तो माँ उंगली डालकर उससे निकाल देती है, रोता है तब भी निकाल देती है। लेकिन वही बच्चा जब छोटा होता है और दवाई नहीं पीना चाहता है तो उसकी माँ दवा उसे ज़बरदस्ती डालती है, वो मुंह से निकालता भी है तब वापस चम्मच से उसको अंदर कर देती है, क्योंकि बच्चा बिना मन के भी दवा खाएगा, दवा शरीर में जाकर रासायनिक पदार्थ है, असर करेगी, रोग को ठीक कर देगी, क्योंकि बाहर की पदार्थों का शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मंदिर जाना बिना मन के भी जाओगे, एक दिन मन भी लगने लगेगा। लेकिन आचार्य कहते हैं कि अपने आप को मंदिर बनाओ। बड़ी अच्छी बात कही है कि भाव में कि भक्ति रचित मम चित्त से जनित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। लेकिन सच बताना, दुख सिर्फ हमारी जुबान से निकलते हैं, हमने आज तक दुख को दुख नहीं माना। घर में इतनी बार अपमान हो गया तुम्हारा, उसके बाद भी तुम वैराग्य नहीं आता है। लोग हमारे पास आते हैं, माता जी हमें अपने साथ रख लो। मैं बोलती हूँ लड़के आए हो क्या? आज लड़के आए हो तो साथ रह लोगे, कल समझौता हो जाएगा, घर चले जाओगे। क्योंकि हमें आज तक जो दुख होना चाहिए, जो हमने पाए हैं, एक जन्म की बात कह न सकूं सुन स्वामी। और क्या तुम अनंत पर्यायों को जानने वाले हो, कितनी बार कह चुके, लेकिन इसी जन्म के दुखों को याद करोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कठिन कठिन कर निसरो, जैसे निसरे जंती में तार हो। और उसके पहले भी कोई सुख में नहीं रहे। लोग बधाइयाँ देते हैं, बच्चा उल्टा टंगा है, 1-2 दिन नहीं 9 महीना टंगा है। माता खावे चर परो, फिर उपजे तन संताप हो। और इतना ही नहीं, माँ तेज चले तो धक्के लगते हैं, लगता है कि ऊपर से पटक दिया किसी ने। माँ हंसती है, बोलती है, तेज चलती है, सब में तो कष्ट होता है। लेकिन उसके पहले कहते हैं कि बहुत दुर्लभता से क्या हुआ, हम कभी कभी हमने मनुष्य जन्म तो जाने दो, 10 पर्याय ही मुश्किल से मिली है, चिंतामणि रत्न की तरह मिली है। कबहू पंचेंद्री तन धरो, कहते कभी पंचेंद्री पर्याय भी हमने पाई, मन विन निपटे अज्ञानी थे।
मन के बिना निपटेंगे आनी रहे। पर कभी सिंहादिक सैनी है को निवल पशु अति खाए वो। क्या कहते, कैसी कैसी पर्याओं को हमने पाया है और आज भी उन्हीं पर्याओं में जाने की तैयारी है। क्योंकि चींटी हो, खटमल हो, मच्छर हो, कोई भी जानवर हो, आदमी अपने सुख के लिए किसी की जान की परवाह नहीं करता है। खुश चैन से सोना चाहता है, दूसरों को मौत के घाट उतार देना चाहता है। एक मच्छर ने तुम्हें काट लिया, मच्छरदानी लगा लो, ज़्यादा हो तो खुले में सो जाओ, चद्दर ओढ़ कर सो जाओ, लेकिन नहीं, एक ने काटा उसके पूरे कुल को नष्ट कर दोगे। जब तुम्हारा कुल नष्ट होगा तब तुम्हें कैसा लगेगा? जब तुम्हारे परिवार में कोई मरता है तो कैसा लगता है? सबके आहार, भय, परिग्रह, मैथुन आदि संज्ञाएं तो हैं हर जीव की। हर जीव चाहता है जीना, और आपका तो वही हाल है। एक राजा ने सुबह सुबह एक काने का चेहरा देख लिया और राजा को ठोकर लग गई। राजा ने कहा, उस काने की शक्ल देखी इसलिए मुझे ठोकर लगी, उस काने को फांसी पे चढ़ा दो। उसे फांसी पे चढ़ाया जाना था। उससे पूछा गया, तेरी अंतिम इच्छा? उसने कही, राजा से मिलना है, राजा से बुलाओ, राजा से कुछ कहना है। उसने राजा से कहा कि आप मुझे फांसी पे क्यों चढ़ा रहे हो? राजा ने कहा, तेरी मनहूस शक्ल देखी इसलिए मुझे आज सुबह सुबह ठोकर लग गई। उसने कही, तुम्हें तो सिर्फ ठोकर लगी, तुम मरे तो नहीं। मैंने तुम जैसे मनहूस की शक्ल देखी, मुझे मौत मिल रही है, अब तुम्हें कौन सजा देगा? आप सोचना, राजा के इतना ही ख्याल आते कि वास्तव में मुझे तो ठोकर जरा सी लगी और इसे तो मौत की फांसी लग रही है। और राजा ने कहा, उतार दो। पता चल गया कि मुझे ठोकर लगी तो कितनी पीड़ा हुई, इसे मौत दी जाएगी तो कितनी पीड़ा होगी। हम कभी ऐसा विचार करते हैं? आज आदमी की पहचान, इतना आदमी घटिया हो गया, सुबह से शाम तक ढहता है, सुबह से शाम तक खंडरों की तरह ढहता है, सुबह से शाम तक खंडरों की तरह ढहता है। तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं रहता है। भाड़ में जाए तेरी ऐसी सभ्यता और संस्कृति, तुझसे खुद डरने लगी है तेरी आकृति। और सुबह से शाम तक ढहता है, बच्चों का चेहरा भी तुझे याद नहीं रहता है। ऐसी हो गई तेरी संस्कृति। सुबह ऑफिस जाना होता है तो बच्चे उठ नहीं पाते हैं, बाप चला जाता है। शाम को दूर ऑफिस हो तो बच्चे सो जाते हैं जब बाप आता है। क्या ऐसी ज़िंदगी है? ना प्यार है, ना दुलार है, ना आदर है, ना सत्कार है, ना मनहार है, ना व्यवहार है। ऐसी ज़िंदगी सचमुच तुम्हारे लिए दुश्वार है। ये भी कोई ज़िंदगी है या किसी का श्राप है? ये भी कोई ज़िंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। जिसे हम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है, जिसे हम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। फ़कत बस आज की ज़िंदगी में सिर्फ रोना ही रोना है, फ़कत बस आज की ज़िंदगी में रोना ही रोना है। पहले हमारे घरों में पैसा कम था लेकिन प्यार ज़्यादा था। लोग प्रेम के पीछे, प्यार के पीछे पैसे को ठुकरा देते थे। आजकल लोग प्यार को ठुकरा देते हैं पैसे के लिए। आज रिश्ते प्यार के नहीं पैसे के हो गए। पहले लोग घर खानदान देखते थे कि कोई बात नहीं, खाता पीता परिवार है लेकिन धार्मिक परिवार है, उसमें कोई शराब आदि गंदी चीज़ें नहीं खाता है, कोई व्यसनी नहीं है, कोई अनाचारी नहीं है। लेकिन आज तो लोग कहते पैसा होना चाहिए। चाहे घर, आदमी भले लड़का शराब पीता हो लेकिन घर होना चाहिए। पहले लोग खानदान देखते थे, धार्मिक है या नहीं, तो मेरी बेटी को संस्कार मिलेंगे, मेरे बेटी की आने वाली संतानों को परंपरा की सुरक्षा मिलेगी। आपको पता है विवाह करते हैं आप लोग, लेकिन विवाह करने के साथ साथ विवाह क्या है? प्रारंभ में बाय बाय, बीच में हाय गाय और तमाम जिंदगी तवाए तवाए। पहले विवाह भी एक आनंद महोत्सव था, विवाह भी एक शुभ संस्कार था, क्योंकि धार्मिक लड़कियां आती थी, कन्या रत्न आती थी। आजकल तो लड़कियां आ रही हैं, लड़कियां लड़ाई की जो की हैं वो आ रही हैं।
पहले लोग विदा के समय कहते थे बच्ची को संभाल के रखना, बच्ची अबोध है, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना। गाय है जहाँ बांध दोगे वहीं बंधी रहेगी। अब शेरनी है जिसको जहाँ बांध देगी वहीं बंधा रहेगा। जिसको जब खाना देना होगा तब देगी, कुछ कहीं किसी से पूछ कर काम पर नहीं जाएगी। पहले 2-4 साल तो घर से मंदिर तक भी अकेली नहीं जाती थी बहू। घर के बड़े बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे, ननद दादी के साथ जाती थी। घर पर पानी भरने तक अकेली नहीं जाती थी। आजकल बाल खोल लेगी, नाखून बढ़ा लेगी, राक्षसनी की तरह कोई कपड़े छोटे बड़े पहन लेगी। सोच कर देखो कपड़ों का कोई औचित्य रहा है? वो ब्लाउज है कि पेटीकोट है कि सलवार है, कुछ पता ही नहीं चलता है। जानवरों से बदतर लगने लगी। क्यों? कि ओंठ रंगे हों, नाखून बड़े हों और बाल खुले हों तो समझो कैसी लगेगी। नाखून कटाने चाहिए, बाल बढ़ाने चाहिए और प्रकृति के द्वारा ओंठ नहीं रंगाना चाहिए, बल्कि ओंठों से खिले हुए शब्दों के द्वारा दुनिया हमारे प्रेम के रंग में रंग जाए, ऐसी दुनिया होना चाहिए। ओंठ रंगा कर कोई सुंदर नहीं लगते हैं। आज कितने जीवों का घात हो जाता है। आप सोचिए, अधिकांश जीवों की चर्बी से हमारे केमिकल कहते क्या है केमिकल, कहीं आकाश से उतर कर आते हैं, नाम बदल दिए, ऐसी ऐसी चीज़ें अभक्ष मुंह में डालने लगे। सोचिए, आज घरों में हर चीज़ कुरकुरे बच्चों को खिलाने लगे। क्यों खिलाते? बोलते बच्चे मानते नहीं। स्वाद किसने दिया है? पैदा होता हुआ बच्चा नहीं खाता है, उसकी माँ ने गर्भावस्था से ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें खाई हैं, अभक्ष खाए हैं। अब संतान कहाँ से अच्छी होगी? उसकी माँ ने गर्भावस्था से उल्टी सीधी सीन देखे हैं। मोबाइल लिया, बच्चे तो मोबाइल की औलादें ही हैं जब तुमने मोबाइल के साथ पैदा किया था। फिर बच्चे मोबाइल देखते हैं, माता जी मानते नहीं। माता जी ने समझाओ हमने कि तुम्हारी औलादों को तुमने बिगाड़ा है, हम क्यों संभालें। सोचना, पहले गाय होती थी, भैंस होते थे, हाथी होते थे, घोड़े होते थे, घरों में अच्छे अच्छे जानवर होते थे घरों में, और उन्हें बड़े प्यार से पालते थे। क्योंकि हर घरों में पहले खेती थी तो जानवर को घर के भूसे से पल जाता था। घर में शुद्ध घी, शुद्ध मट्ठा, छाछ आदि बनती थी। कोई ज़रूरत नहीं थी बाजार से कुछ लाने की। लेकिन आज तो दूध भी बाजार से आ रहा है, पानी भी बाजार से आ रहा है। पहले घर में कुआं होता था, महिलाएं पानी भरने जाती थी तो भी एक महोत्सव था, गीत गाते हुए जाती थी। आटा भी पीसती थी तो सुप्रसन्न भावों से पीसती थी। हर चीज़ एक महोत्सव थी, हर मंगलाचार था। रोज त्योहारों के दिन का, छुट्टियों के दिन का बच्चे इंतजार करते थे कि नानी के यहाँ जाएंगे, दादी के पास जाएंगे। और नानी के यहाँ जाते थे, नानी भले वो 5 का सिक्का देती, 5 रुपये नहीं, 5 पैसे देती थी, लेकिन 5 पैसे में भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। आज 5,000 दे दो तो वो मनहूस सा ही रहता है, उसके चेहरे पर मुस्कान ही नहीं आती। उसे 5,000 दे दो चाहे 50,000 दे दो, क्योंकि वो बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ, वो तो पूरा बूढ़े से भी बदतर आदमी आज पैदा हुआ है। क्योंकि बच्चे को हमने बचपन से इतनी आकांक्षाओं की आकाश दिखाए उसको कि उसे ज़मीन पे धरातल पे रहना ही नहीं आता है। पहले वो 5 पैसे की गोली भी लाकर 5-7 लोगों में बांट कर खाते थे, उसका आनंद अलग था। तो ध्यान रखना अपने जीवन में। आज कुत्तों से तुम्हारी पहचान हो गई। आज घर में हाथी घोड़े आदि नहीं रहे। लोग पूछते हैं वो वाली आंटी ना जिसके यहाँ 2 कुत्ते हैं, हमने बता पति की पहचान नहीं रही, कुत्तों की पहचान हो गई। कुत्तों से तुम्हारी पहचान हो गई, इसीलिए तुम्हारा कुत्तों जैसा स्वभाव हो गया। घर में एक दूसरे को देखकर भौंकते हो, प्यार से बोलना भूल गए हो। समाज में तो, राष्ट्र में तो, देश में तो प्यार बचा ही नहीं। क्योंकि प्यार शैतान को इंसान बना देता है। प्यार शैतान को इंसान बना देता है, प्यार इंसान को भगवान बना देता है। प्यार से संस्कार दिए जाएं किसी परम गुरु के तो वो तो पत्थर को भगवान बना देता है।
हम सब पत्थर हैं। अपने अंदर दया और प्रेम की छेनी से अनावश्यक अंगों को हटाएंगे, अनावश्यक आसक्ति को हटाएंगे। घरों में यदि एक टीवी हो तो पूरा घर देख सकता है, और लेकिन आज घर में लोग कम और टीवी ज़्यादा हो गई, लोग कम और गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई। पहले लोग घरों में गाड़ियाँ नहीं थी, तांगे घोड़े बैलगाड़ी में बैठ बैठ कर जाते थे, ट्रैक्टरों में बैठ कर जाते थे, क्या आनंद था, पूरा परिवार मिलकर जाता था। आजकल हम दो, हमारे दो ने के बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो, अरे वो दो नहीं होते तो तुम दो कहाँ से आते। कभी भी अपनी बेटियों को सिखा कर भेजो कि बेटा तुम्हें तुम्हारी सास ससुर ने स्वर्ग सा सुख दिया है, पति दिया है, अपने जीवन की दांव पर लगाकर तुम्हारे संसार का सुख दिया है। बेटी इस घर को भूल जाना, अपने घर को स्वर्ग बनाना और अपनी संतानों के द्वारा कम से कम 18,000 वर्ष तक इस धर्म की परंपरा चल सके, इसलिए अपने बच्चों को सही मार्ग पर लगाना, सनातन मार्ग पर लगाना, शाश्वत मार्ग पर लगाना और सच्चे धर्म का रक्षण करना। आप सबके संतानें ऐसी हों कि तीर्थंकर नहीं हो तो कम से कम संत हों, महंत हों, अर्घ्यंत हों, और नहीं हों तो सदग्रस्त हों, श्रीमंत हों, ताकि धर्म की रक्षण और धर्म की परंपराएं सुंदर बनी रहें। आप सबको यही आशीर्वाद। और आप चाहते हैं कि जानवर नहीं बनना है तो जिनवर की शरण में आ जाओ। जो जो जानवर जिनवर की शरण में आ जाता है वो एक दिन जिनवर बन जाता है। आप सब जिनवर बने, यही मेरा शुभाशीष।